सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर यूएमटी की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है मीडियाटेक के ऊपर। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ये क्या यूएमटी अपडेट दे रहा है, खाली बस क्यूसी फायर पे अपडेट दे रहा है, कॉलकॉम सीपीयू पे दे रहा है, मीडियाटेक पे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने मीडियाटेक पे अपडेट दिया है, प्लस यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो जो प्रॉब्लम दे रहे थे, अनलॉक नहीं हो रहे थे, उस पर इन्होंने अपडेट दिया है। इसके साथ ही साथ वीवो पे भी दिया है। तो पूरा अपडेट को डिटेल में समझेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, बस एक क्लिक करना है। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो इन्होंने दिया है क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए बधाई। और व्हाट्स न्यू के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एड इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल अनेबल एडीबी मेटा मोड। अब आपको पता होगा कि जो ये तीनों मॉडल है, टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल, ये तीनों सेम कंपनी है, एक ही जगह सारा कुछ बनता है, बस नाम अलग अलग डाल के आपके पास पहुंचता है। तो ये कंपनी है तीनों सेम, एक ही कंपनी सारा मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एडीबी का फंक्शन दिया है जो कि मेटा मोड के अंदर वर्क करेगा। और यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि यू कैन यूज दिस फंक्शन एडीबी अनेबल, मतलब इस फंक्शन का यूज करके आप इसका एडीबी अनेबल कर सकते हैं। और एडीबी अनेबल फंक्शन जो है ये काम करेगा इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल तीनों में ही, मतलब ग्रुप में है। आपके पास तीनों में से कोई भी फोन आ रहा है तो आप इसका यूज करके, आपके पास ऑप्शन एक रहेगा बट आप तीनों का काम मतलब ले सकते हैं। अभी मैं आपको टूल के अंदर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एड इन्फिनिक्स टेक्नो एडीबी अनेबल फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लॉक डिसेबल कर सकते हैं, उसको फिर अनेबल भी कर सकते हैं, एफआरपी रीसेट कर सकते हैं। ये तीन चीज आप इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। एडीबी अनेबलिंग इन्फिनिक्स फ्रॉम मेटा फंक्शन, और ये मेटा फंक्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अपडेट इरीज यूजर डाटा, यहाँ पे इन्होंने इरीज यूजर डाटा के अंदर अपडेट थोड़ा सा अपडेट किया है, जिसमें क्या कई बार क्या हो रहा था कि बहुत सारे, हालांकि इरीज यूजर डाटा आप किसी भी फोन के लिए करते हो, मतलब आप इरीज यूजर डाटा आजकल जितने भी वीवो चाहे कोई भी फोन आता है तो यूएमटी के अंदर आप इरीज ही वाला ही ऑप्शन आप ज्यादा यूज करते हैं, फॉर्मेट एफएस का यूज नहीं करते हैं। तो उसके अंदर एक एरर आ रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, चेक सम एरर। तो ये जो एरर था इसको इन्होंने फिक्स किया है फोन स्टार्टेड ऑन फोन स्टार्टअप। और इसके अलावा यहाँ पे वीवो का फॉर्मेट फंक्शन में एक नया इन्होंने ऐड किया है रीसेट लॉक का, रीसेट लॉक वीवो, जो कि आप ओल्ड वाला मॉड्यूल यूज करते थे उसका आप यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ओल्ड मॉड्यूल के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता था, अभी नए वाले मॉड्यूल में नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि यू डोंट नीड टू यूज ओल्ड मॉड्यूल टू डू दैट सम मोर एनी मोर। तो यहाँ पे इसको अब मैं टूल के अंदर चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल को कैसे डाउनलोड करना है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे नीचे में आएंगे मिरर के अंदर, तो आपको 1.7 का MTK 1.7 का आपको मिल जाएगा। ये किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है और यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये हमारा MTK, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, MTK 1.7 वर्जन 1.7 है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्होंने ऐड किया है, तो ये सारी फंक्शन सेम टू सेम है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका कहना है कि यहाँ पे इन्होंने जो ये इरीज वाला डाटा है, ये इरीज हो गया और ये इरीज, इसको ये इन्होंने इम्प्रूव किया, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको फिक्स कर दिया है, पहला चीज़। दूसरा यहाँ पे रीसेट लॉक का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जो कि पहले नहीं था और ये पुराने वाले मॉड्यूल में था। पुराना मॉड्यूल का मतलब ये होगा कि जो अभी ये आपको पता होगा कि वीवो का जो MTK का जो पुराना वाला जो आप लोग बहुत पहले से यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि पहले 5.1 करके कोई अपडेट चलता था, वहां से उनको बंद करके यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया इन्होंने, एक नया ही पूरा इसका सेटअप ही चेंज कर दिया था। तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता था जो कि यहाँ पे भी नहीं था, तो ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो अनेबल, ये मेटा वाले फंक्शन में आपको अनेबल एडीबी का ऑप्शन आ चुका है, जो कि इन्फिनिक्स लिखा है बट काम करेगा तीनों में, आईटेल हो चाहे टेक्नो हो चाहे इन्फिनिक्स हो। आपके पास अगर आता है तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करिए, इसको अनेबल करिए और इसके साथ ही साथ आप इसको अनेबल करके एडीबी में ही आप इसका, अब इसको लाइव प्रैक्टिकल करके मैं भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको एडीबी जब अनेबल करेंगे तो एफआरपी कैसे होगा। तो जब मेरे पास कोई फोन आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एडीबी जब अनेबल करेंगे तो कुछ ऑप्शन ओपन होंगे, तो उसके जरिए हम इसको कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन को हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या ऑपरेशन दिया है, डिसेबल लॉक्स का ऑप्शन ले सकते हैं, अनेबल लॉक्स का ऑप्शन ले सकते हैं, रीसेट एफआरपी भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीज हम यहाँ पे इस फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। तो यही अपडेट था MTK का। और वीवो पे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है रीसेट लॉक का। तो रीसेट लॉक वाला भी ऑप्शन, कई सारे फोनों में क्या होता है, रीसेट लॉक का ऑप्शन भी काम आ जाता है। अब एक चीज और है, आपको पता होगा कि अभी इन्फिनिक्स और ये जो तीनों ऑप्शन है, आपको EFT में शायद, हाँ EFT में ही एक अपडेट आया है, जिसमें कि आप बिना डाटा के ही आप उसका पासवर्ड हटा सकते हैं। और इन्फिनिक्स के बहुत सारे मॉडलों में उन्होंने चेक करके दिखाया भी है। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है।
अब मुझे लगता है कि यूएमटी में भी ये अपडेट उसके बहुत करीब है, यूएमटी बहुत जल्दी अपडेट दे देगा, जिससे कि इसके अंदर भी आप लोग आसानी से ये फंक्शन यूज कर सकते हो, बिना डाटा लॉस के ही आप उसको फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। किस किस में? इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो, तीनों कंपनी में आप यूज कर सकते हो। तो बस यही था अपडेट। अगर आपको अपडेट समझ में आया, अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगला कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।